हेलो गाइस एंड वेलकम टू 12 मई CUET का एनालिसिस। इससे पहले कि मैं एनालिसिस स्टार्ट करूं, आज हमारे पास है शिफ्ट 1 में अकाउंट्स, BST, इको, इंग्लिश, और शिफ्ट 2 का सिर्फ इंग्लिश का मिला। मुझे शिफ्ट 2 डोमेन्स का कोई एनालिसिस मिला नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि शिफ्ट 2 में शायद डोमेन्स के पेपर नहीं हुए या बहुत कम हुए होंगे। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका आज शिफ्ट 2 में पेपर था डोमेन्स का, तो प्लीज़ कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू जॉइन इट एंड डू रीच मी आउट। मैं आपका एनालिसिस का मैसेज अपने कम्युनिटी पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो और आपके आगे के किसी भी दिन पेपर है एंड आप चाहते हो कि आप एनालिसिस में अपना फीडबैक दो, अपना कंट्रीब्यूशन दो, बाय द वे कंट्रीब्यूटर्स ऑल्सो गेट अ मेंशन इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन। और अगर आप कुछ मैसेज ऐसे भेजते हो तो मैं अपने कम्युनिटी में भी क्रेडिट्स के साथ फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इफ़ यू वांट टू गिव एनालिसिस, जॉइन द कम्युनिटी, रीच मी आउट एंड DM मी विथ योर नेम, डेट ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट्स एंड शिफ्ट। ओके, सो जितना हमें ज़्यादा डेटा मिल पाएगा, जितना ज़्यादा फीडबैक मिल पाएगा, उतना बेहतर मैं एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। इस एनालिसिस में और डिटेल्स ऐड करके उसका PDF भी कम्युनिटी में मिल जाएगा, और जो आज की वोकैब अपडेट होगी उसका भी आपको डॉक लिंक कम्युनिटी में मिल जाएगा। सो कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू जॉइन। अब करते हैं स्टार्ट आज के एनालिसिस से। तो शिफ्ट 1 में सबसे पहले अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में आज केस स्टडी नहीं आई थी। पेपर वॉज थियोरी हैवी एंड न्यूमेरिकल्स 8 से 10 थे अराउंड। एक क्वेश्चन था, विच इंस्टीट्यूशन ओपन ASBA। तो ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इसका एक बॉक्स है NCERT में एंड वहाँ से क्वेश्चन आया था। सो ऐसे बॉक्सेस भी NCERT से आपको कर लेने हैं अकाउंट्स के। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट एंट्रीज़ वाले थे, जहाँ पे जैसे ऑप्शंस में एंट्रीज़ पूछी थी, जैसे पार्टनरशिप की मेजरली क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ ऑप्शंस में एंट्रीज़ पूछी थी ऑफ गुडविल और एडमिशन और रिवैल वगैरह की। देन स्टैम्प एक्ट से क्वेश्चन आया था, जो चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में है। स्टैम्प एक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। देन 2 क्वेश्चंस थे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की 2 डेट्स है, मतलब 2 डेज़ की लिमिट से, एक 120 डेज़ वाली, एक 130 डेज़ वाली। 120 डेज़ में मतलब विद इन करना होता है एंड देन रिफंड 130 डेज़ के विद इन। तो ये दोनों डेट्स पे क्वेश्चन आए थे, तो ये वाला भी आपको थियोरी पोर्शन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देन आर्टिकल 37 डेथ ऑफ अ पार्टनर पे भी क्वेश्चन बना था। सो पार्टनरशिप के आर्टिकल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके अभी तक देखने को मिल रहा है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। रेशियो एनालिसिस पे एक ईजी सा न्यूमेरिकल आया था। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पोर्शन काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी ही आ रहा है और 1-2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो शिफ्ट 1 अकाउंट्स में इतना एनालिसिस मेरे पास था। अब आते हैं बिजनेस स्टडीज़ पे। बिजनेस स्टडीज़ में काफ़ी अच्छा एनालिसिस मिला है आज, काफ़ी सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस पता चले, तो मैं आपको लाइन से बताना स्टार्ट करता हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडीज़ आई थी डायरेक्टिंग पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, और टाटा की केस स्टडी आई थी। तो ये एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। कल विप्रो और इन्फोसिस की केस स्टडी आई थी, आज टाटा की आई है। तो ये एक पैटर्न चल रहा है कि एक एक केस स्टडी ऐसी BST में आ रही है। फाइनेंशियल मार्केट से NSE पे क्वेश्चन था, ऑल्सो विच इज़ दी ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, BSE, तो उस पर भी क्वेश्चन था। डेलीगेशन की डेफिनेशन किसने लिखी है, मतलब किसने, एक डेलीगेशन की डेफिनेशन पे भी क्वेश्चन था। तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। इट इज़ अ नॉन निगोशिएबल, वो आपको करके जाने हैं। देन सेबी के ऑब्जेक्टिव्स से क्वेश्चन था। फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने पे 2 क्वेश्चंस थे। पर्सनल सेलिंग के बेनिफिट्स पे क्वेश्चन था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स थे, उस पर क्वेश्चन था। मैस्लोज हायरार्की के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था। ह्यूमन रिसोर्स एंड स्टाफिंग, स्टाफिंग और HR, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आया था। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसके स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे। काफ़ी सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कल से आज तक देखने मिल रहा है, आज भी आए थे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड एक्सेट्रा कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट से आया था। एक मैच द फॉलोइंग था जिसमें फार्मूलाज दिए थे एंड उसमें फार्मूलाज के अगेंस्ट था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज, नेट वर्किंग कैपिटल और डेट कवरेज रेशियो, और इनके फार्मूलाज दिए थे, मैच करना था। काफ़ी सारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आए हैं BST के।
कंट्रोलिंग से CPC पे क्वेश्चन आया था। CPC पे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था जो डायरेक्ट NCERT से था, तो NCERT के एग्जाम्पल्स भी आप अगर देख लेंगे तो वो क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। वैसे तो ऐसे भी सॉल्व हो जाता। क्रेटनर की दी हुई डेफिनेशन पे कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया, रिपीट हुआ है, तो ये देख के जाना। लीडरशिप, अथॉरिटी, इन सब पे भी डायरेक्टिंग से इन सब टॉपिक्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन सोसाइटल मार्केटिंग का एम क्या है, इस पे क्वेश्चन आया था, इसका आंसर था कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एंड सोशल वेलफेयर दोनों। तो ये थोड़ा सा स्लिपरी था कि अगर आप सिर्फ सोशल वेलफेयर टिक करके आते तो ऐसे ABCD करके था तो यू कुड हैव गॉटन इट रॉन्ग। तो ये था BST का एनालिसिस। मोस्टली अगेन थियोरी बेस्ड थियोरी ही होती है BST, तो खैर NCERT बेस्ड एंड PYQ बेस्ड आ रहा है। ट्रेंड्स काफ़ी कॉमन देखने को मिल रहा है कल से आज तक, तो इस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन, अगर कुछ आपको रिवीजन मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हो। अब आते इको शिफ्ट 1 पे। इको शिफ्ट 1 में IED में हमें 5 से 6 सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले, जिसमें नेहरू जी की स्पीच जो कि शायद लास्ट के चैप्टर्स में मेंशन्ड है उस पे था, है ना। देन देयर वाज सीक्वेंस बेस्ड क्रोनोलॉजी क्वेश्चन जिसमें प्लानिंग कमीशन, रेलवेज, टिस्को, टाटा एयरलाइंस, सुएज कैनाल, ऐसे करके इसमें से कुछ कुछ दिया था। एंड देयर वाज अ क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस अगेन IED में कल से अभी तक ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी आ रहे हैं। तो 5 से 6 सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आज भी आए थे। गवर्नमेंट बजट से रेवेन्यू डेफिसिट पे क्वेश्चन था, और भी बजटरी डेफिसिट्स के फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन था। तो न्यूमेरिकल बजट डेफिसिट से भी आ रहे हैं, कल भी आया था, आज भी आया है। नेशनल इनकम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। रियल नॉमिनल GDP पे क्वेश्चन था, डिस्पोजेबल इनकम पे क्वेश्चन था, कल भी आया, आज भी आया है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे एक न्यूमेरिकल था। ऑल्सो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन BOP का सरप्लस केस, तो BOP के सरप्लस डेफिसिट, BOP के केसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, 3 से 4 ही थे, जिसमें प्रोडक्शन फंक्शन पे था एक माइक्रो से। देन देयर वाज वन ऑन रेवेन्यू डेफिसिट एंड वन ऑन नेशनल इनकम, कि GDP FC को GDP MP में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन एग्रीगेट्स पे भी क्वेश्चन आया था। माइक्रो में जो साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पे जो इफेक्ट होता है, जो टुवर्ड्स द एंड मार्केट इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में जो बॉक्स है वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो वो वाले जो केसेस है सारे, वो आई वुड रिकमेंड कि आप बना के जाओ, ताकि एग्ज़ाम में आप वो क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। माइक्रो से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और लास्ट के यूनिट से क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। आज भी इक्विलिब्रियम प्राइस पे, उस इक्वेशन पे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पे आज भी क्वेश्चंस आए थे। एनवायरनमेंट पे केस स्टडी आई थी IED से, कल भी आई थी, आज भी आई है। ADS पे केस बेस्ड क्वेश्चन आया था। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट अगेन एक टॉपिक जो बहुत रिपीट हो रहा है, नॉन नेगोशिएबल। देन काफ़ी इवेंट्स में मैच द फॉलोइंग था IED में। एक क्वेश्चन इंडिफरेंस कर्व के डिस्क्रिप्शन जो दिया है डायग्राम का, उसके नीचे से आया था कि Δ1 अगर 0 से बड़ा है तो Δx 0 से बड़ा है तो Δy 0 से कम होगा। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है कि एकदम से आपके ध्यान में ना आए, तो ये चीज़ एक बार देख लेना। इंडिफरेंस कर्व का जो NCERT में डिस्क्रिप्शन दिया है डायग्राम, उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये लिखा है डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डायग्राम्स है उनके जो भी इम्प्लीकेशंस है, डिस्क्रिप्शन है नीचे, वो भी आप पढ़ के जाओ, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है और वो स्टेटमेंट हो सकता है आपको एकदम से समझ में ना आए। तो इसका प्राइम एग्जांपल आज था, IC के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा कर्व्स के शेप्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड। गिफन गुड पे क्वेश्चन आया था। सो लार्जली जो पैटर्न था, अगेन इट वाज जो डिस्ट्रीब्यूशन वेटेज था वो जो अभी तक हमें देखने मिल रहा है उसी टाइप का था। अब शिफ्ट 1 इंग्लिश पे आते हैं। तो शिफ्ट 1 इंग्लिश में भी कल वाला ही मोस्टली पैटर्न फॉलो हुआ है। वो कैब, ग्रामर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सिमिलर। ग्रामर के एक्टिव, पैसिव, 4-5 रीअरेंजमेंट, प्रेपोजिशंस, क्वेश्चन टैग्स। फिगर ऑफ स्पीच एक आई थी, पोएट्री दिया था एक पोएम एक्सट्रैक्ट, एंड उसमें से देयर वर ऑप्शंस की पन, सिमिली, मेटाफोर ऐसे, एंड उसमें से आइडेंटिफाई करना था। स्पेलिंग एरर्स के आज 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, एंड स्पेलिंग एरर्स दोनों शिफ्ट में आए। तो स्पेलिंग एरर्स के टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आ रहा है, जैसे डेप्रिसिएशन, एटिकेट, मनूवर, सॉलेम, फ्रीक्वेंसी, ऐसी स्पेलिंग्स के एरर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज 5 से 6 देखने को मिले।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फोबियाज का था, 4 थे, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ फॉरेनर्स, तो ग्रेनोफोबिया एंड ऐसे 3-4 फोबियाज थे, उसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना था। देन लेट द किचन सिंक एक ईडियम है जो आज आया था, 2-3 क्वेश्चन ईडियम्स पे भी आए थे। आरसी का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो कांस्टेंट देखने को मिल रहा है, 2 आरसी आ रहे हैं 10 क्वेश्चन हर पेपर में, सो उसमें कोई चेंज नहीं था। आज भी एक आरसी आर के नारायण पे था फैक्चुअल, एंड 1 वाज ऑन कल्चरल प्रिजर्वेशन पे था एक आरसी, तो कोई हार्ड नहीं था आरसी के, लैंग्वेज काफ़ी मैनेजेबल थे एंड उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। वर्क से रिलेटेड, वर्क वर्ब से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स आए थे, एंड कुछ वोकैब जो आज आई थी उसका पूरा अपडेटेड पीडीएफ आपको डॉग आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। बाकी मैं कुछ वर्ड्स यहाँ मेंशन कर देता हूँ। स्पोरैडिक, टैसिटर्न, स्प्यूरियस, ऑडेसिटी, डेफर, डिप्सोमेनियक, शार्लेटान, एक्लेमेशन, टैंट्रिक, माइलाजिया, एक्सपेडिएंट, सॉम्नोलेंट, और ऐसे और भी वर्ड्स आए थे। ये कुछ वर्ड्स है। सो वोकैब में जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, PYQ से वोकैब आ रही है एंड वर्ड पार मेडिसी के डिफ़िकल्ट वर्ड से भी वोकैब आ रही है। सो ऑल्दो ऑफ कोर्स रैंडम है, बट ये एक थोड़ा थोड़ा पैटर्न जो ऑब्जर्व हो रहा है। तो अगर आपने पिछले साल की वोकैब नहीं करी है तो आप वो ज़रूर कर सकते हो इस टाइम पे डिवाइस, अगर आपके पेपर में टाइम है तो। देन अब शिफ्ट 2 पे आते। शिफ्ट 2 में सिर्फ हमें इंग्लिश का फीडबैक मिला, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट जितना है मैं आपको बता देता हूँ। तो शिफ्ट 2 में भी अगेन आरसीज 2 ही थे। यहाँ पे अल्फ्रेस्को, यहाँ पे एक फॉरेन वर्ड भी देखने को मिला, तो एक आध फॉरेन वर्ड आया है, पहली बार ही आया है अभी तक जितना मुझे फीडबैक मिला है। यहाँ पे भी मैचिंग के वन वर्ड स्टेटमेंट था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, सॉरी। एल्टोफोबिया, एग्रोफोबिया, एलिफोबिया, एरोफोबिया, ऐसे करके 4 थे एंड उसमें मैचिंग था। एंड 2-3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी थे, 2-3 स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ पे भी थे। बाकी का पैटर्न काफ़ी सिमिलर था, 4-5 रीअरेंजमेंट, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ से थोड़े 2-4 क्वेश्चन हर टॉपिक से बना के ग्रामर उसी तरीके से चल रही है। एंड हर शिफ्ट में अभी तक चारों शिफ्ट में सिमिलर पैटर्न देखने को मिला है। कुछ जो वोकैब के वर्ड्स थे, फॉरवेंटली, नेकफाइट, सेज, ईरी, एवरी, एक्स्ट्रावेगेंट, बेनेवोलेंट, प्रिल्यूड, मैग्नानिमस, ये कुछ 8-10 वोकैब के वर्ड्स हैं जो पेपर में थ्रू आउट थे, चाहे ऑप्शंस में हो या ऐसे हो। इसके अलावा और भी वोकैब इस शिफ्ट की, फर्स्ट शिफ्ट की अपडेट करके आपको डॉक में मिल जाएगी कम्युनिटी में। तो आज इतना ही फीडबैक मिल पाया। इसके बेसिस पे अभी 2 दिन के बेसिस पे कुछ अगर जनरल टिप्स मैं दूँ तो BST पूरा का पूरा PYQs एंड NCERT के पैटर्न पे ही आ रहा है। डेफिनेशंस ऑथर्स के कर जाना एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ लेना। बाकी द पेपर इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज सच। अकाउंट्स में थोड़ा सा न्यूमेरिकल का पोर्शन बढ़ रहा है, कुछ शिफ्ट्स में, 2 शिफ्ट्स में देखने को मिला हमें, तो उसे प्रिपेयर कर लेना। थियोरी तो अगेन नॉन निगोशिएबल है, यू नीड टू बी वेरी थरो विद द थियोरी। OPC पे भी थियोरी क्वेश्चन आया था बाय द वे अकाउंट्स में, 1% कंपनी पे कल भी आया था, आज भी आया है। सो सारे आर्टिकल्स है ना, सारे लिमिट्स, शेयर्स में जो भी है, मिनिमम अमाउंट ऑन अ कॉल, 2 कॉल के बीच में कितना गैप होता है, ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो पैटर्न चल रहा है अभी तक उस हिसाब से। देन इकोनॉमिक्स में अगेन काफ़ी सिमिलर सा ही वेटेज चल रहा है, देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट हाँ जैसे इस शिफ्ट में थोड़ी सी मैक्रो ज़्यादा थी, किसी में माइक्रो ज़्यादा है, बट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन इज़ क्वाइट सिमिलर इन ऑल द शिफ्ट। सो IED में क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस, माइक्रो में टुवर्ड्स द लास्ट यूनिट्स का वेटेज ज़्यादा है, एंड मैक्रो में यू हैव गवर्नमेंट बजट वगैरह के साइड से न्यूमेरिकल्स, ADS से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह के क्वेश्चंस, एंड बाकी इट्स क्वाइट प्रेडिक्टेबल। नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कर जाना अच्छे से, डिस्पोजेबल इनकम पे 2 दिन से क्वेश्चन आ रहा है। सो दीज वर सम जनरल टिप्स। बाकी आज इतना ही फीडबैक मिल पाया, जैसे जैसे और फीडबैक मिलेगा और डिटेल वीडियोस आएंगी। अगर आप अपने पेपर के बाद फीडबैक में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू ज्वाइन, वहाँ आपको सारे रिसोर्सेज और सब कुछ मिल जाएगा। डेट वाइज ग्रुप्स है, यू कैन ज्वाइन दोज, यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड अपना फीडबैक दे सकते हो। सो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। कोई भी फीडबैक हो सीरीज़ के बारे में या वीडियो के बारे में, या कुछ एनालिसिस कम ज़्यादा रह गया हो, आपका ने पेपर दिया हो, कुछ ऐड करना हो, तो डू कमेंट बिलो।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।